श्री राम दोस्तों, आपका अपना स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका वेल विशर, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा। आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके जीवन में सुख की। क्योंकि सुख एक ऐसी चीज़ है जो हर उस इंसान को चाहिए जो भोगी है, जो सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है। अगर आप सन्यासी हैं, अगर आप योगी हैं, अगर आप मोह माया से दूर रहने वाले प्राणी हैं, जिसको ना घर, ना परिवार, ना रिश्तेदार, ना बेटा, ना बहू, ना पत्नी, ना माता पिता, इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो उसको तो हमेशा सुख है। लेकिन जो आदमी सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है, उसके लिए सुख बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जीवन में अगर वो सुख नहीं पाया तो कहीं ना कहीं उसका ये जीवन व्यर्थ है। 84 लाख योनि में अगर आप एक योनि, मानव की योनि लेके आते हैं, और अगर मानव योनि में भी आप संघर्ष करते ही मर जाते हैं, तो आपका ये जन्म बेकार है। क्योंकि किसी ने कहा है, गरीब पैदा होना इज़ नॉट बैड, लेकिन गरीब मरना इज़ बैड। तो गरीब कौन होगा? जिसके पास धन, सुख, संपत्ति, इनके अभाव होंगे। और जिसके पास सुख होगा, सुख उसी के पास होगा जिसके पास या तो मन में शांति होगी, या तमाम चीज़ें, सुख सुविधा के साधन उसके घर में उपलब्ध होंगे। सुख, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख मिले, सुख कहाँ से मिलेगा? ठीक है, बात है सुख कहाँ से मिलेगा, इस पर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। वीडियो पूरा देखें सो दैट आपको पूरी ज्ञान की बात समझ में आ सके। हम देखते हैं कि प्रत्येक कुंडली में 12 घर होते हैं, और 12 घरों में जो चौथा घर होता है, ठीक है, चौथा घर था ये वाला, जो 4th हाउस होता है प्रत्येक कुंडली में, ये होता है इंसान का सुख भाव। अब वहाँ पर नंबर कोई भी लिखा है वो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। लगन में कोई नंबर लिखा है छोड़ दीजिए। लगन आपका हमेशा पहला हाउस होता है, पहला भाव होता है ये वाला, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव और चौथा भाव। तो जो चौथा भाव आपका होता है, ये होता है आपका सुख भाव। अब सुख भाव आपको बताता है कि सुख आपको मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा। तो जो भी राशि आपके 4th हाउस में लिखी है, 4th हाउस में लिखी हुई है, पहले उस राशि को नोट कर लीजिए और देख लीजिए कि इस राशि का स्वामी कौन है। ठीक है, जैसे 1 और 8 राशि है, मेष और वृश्चिक राशि, जिनको 1 और 8 नंबर से लिखते हैं, ये होती है मंगल की राशि। वृषभ और तुला 2 और 7 नंबर की राशियाँ, ये होती है शुक्र की राशि। 3 और 6 मिथुन और कन्या, ये होती है बुध महाराज की राशियाँ। 4 नंबर होती है चंद्रमा की राशि, 5 नंबर होती है सूर्य की राशि, और इसी क्रम में 9 नंबर और 12 नंबर ये होती है धनु और मीन राशियाँ, जो कि गुरुदेव बृहस्पति की होती हैं। और 10 नंबर, 11 नंबर ये होती हैं आपके शनिदेव की राशियाँ। ठीक है, तो आपके भी सुख भाव में 1 से लेकर 12 तक में कोई एक नंबर लिखा होगा। तो अब आपको पहली बात तो यहाँ से आप ये जान लो कि आपके सुख भाव का स्वामी कौन है, आपके सुखों का मालिक कौन है, कौन आपको सुख देने वाला है। पहली चीज़ आपको ये जाननी है। दूसरी चीज़, एक होता है जड़, एक होता है जीव। तो 4th हाउस सुख के लिए होता है जड़। ठीक, सुख भाव 4th हाउस से देखा जाता है, तो सुख के लिए 4th हाउस देखा जाता है। तो सुख भाव में जो भी ग्रह बैठा है वो हो गया आपका जड़। सुख के लिए जो रूट्स होंगी 4th हाउस पे बैठे हुए ग्रहों से देखी जाएंगी, 4th हाउस से देखी जाएंगी। और जीव वहाँ देखा जाएगा जहाँ पे 4th हाउस का लॉर्ड बैठा है। तो अब आपको 2 भाव देखने हैं। 4th हाउस कहाँ बैठा है, 4th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं, और 4th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है। आज इस पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। ये 2 चीज़ें आपको एनालिसिस करने की आवश्यकता है, और इन दोनों चीज़ों का अगर आपने सही आकलन कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में अगर सुख आएगा तो कहाँ से आएगा, किस हाउस से जुड़ेगा, किस रिश्तेदार से जुड़ेगा, किस तरह के कर्म करने से आएगा। और सुख के कारक चंद्रमा और शुक्र भी हैं। तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र जहाँ बैठे हैं, उनको भी आपने इसमें जोड़ लिया,
2+2 कर लिया, तो अब आप अपने जीवन के रियल सुख का आकलन कर सकते हैं कि सुख आपके जीवन में कब, कहाँ, कैसे, किस रिश्तेदार से, किस भाव से, किस कार्य से या किस चीज़ को दान करने से आएगा। तो बिना विलंब किए आइए चलते हैं वीडियो के डिटेल में। अब हम बात करेंगे पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक के लिए। तो आपका सुख भाव का स्वामी पहले भाव से लेकर 12वें भाव में बैठा हो सकता है, या चंद्रमा अथवा शुक्र, ये भी चतुर्थ हाउस के कारक माने जाते हैं, तो ये भी पहले से लेकर 12वें भाव में कहीं पर बैठे होंगे। तो आपको उस भाव से जुड़े हुए काम करने हैं, उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों का आपको पूजा पाठ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। सो फर्स्ट हाउस, अगर आपका 4th हाउस का लॉर्ड अर्थात चतुर्थ भाव का स्वामी अगर आपके लगन में बैठा है, जो कि ये है, अगर आपका लगन में सुख भाव का स्वामी बैठा हुआ है तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है। अब आप पैदा हुए ही हैं सुख लेकर के, ठीक है ना। आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं जिनसे आज आप सुख भोगने के लिए ही पैदा हुए हैं। आपके पैदा होने से पूर्व ही आपके घर में गाड़ी, बंगला, एसी, कूलर, फ्रिज, जो भी आपके सुख साधन होते हैं, देश काल और परिस्थिति के अनुसार वो आपके घर में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और आपके जन्म लेने से पूर्व ही ये चीज़ें आपके घर में आ जाएंगी। हो सकता है कि आपके माता पिता गरीब रहे हों, लेकिन आपके जन्म लेने के 6 महीना 1 साल पहले ही आपके घर में गाड़ी आ जाएगी, आपका कच्चा घर से आपका पक्का घर हो जाएगा, आपके घर का मेंटेन हो जाएगा, आपके घर में गाड़ियाँ आ जाएंगी, आपके घर में रहने के अच्छे कपड़े, अच्छे खाने पीने का कुछ ना कुछ प्रबंध हो जाएगा। तो ये हुआ जब आपका सुख भाव का स्वामी लगन में गया है। और सुख भाव का स्वामी अगर देखेंगे लगन में गया है तो अपने से दशम में गया है। तो ये एक ऐसा हाउस है जहाँ पर आप जीवन में अपने सुख को वृद्धि करने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहेंगे और उससे आपके जीवन में सुखों की वृद्धि भी होती रहेगी, ठीक है। क्योंकि 3, 6 और 10, 11 ये होते हैं उपचय भाव। यहाँ पर आपके जीवन में चीज़ें धीरे 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 वृद्धि करती हैं, बढ़ती हैं। तो सुख भाव के लिए जो लगन हुआ या जो धन भाव हुआ वो आपका उपचय भाव बनेगा, ठीक है। तो समय के साथ यहाँ पर चीज़ें बढ़ेंगी। सो इट्स ए गुड पोजीशन इफ़ योर सुख भाव का स्वामी या सुख या चंद्रमा लगन में बैठे हैं तो, ठीक। अब चलिए दूसरे भाव की बात कर लेते हैं। अब अगर आपके सुख भाव का स्वामी अपने से लाभ भाव में चला गया है तो जाहिर सी बात है कि आप जब से पैदा होंगे, जब से अपने परिवार में जन्म लेंगे, आपके परिवार में धन की जो इनकमिंग है, धन का जो आगमन है वो बढ़ जाएगा। आप सुख का कोई भी सामान खरीदेंगे, लाएंगे, उसमें डील करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। अर्थात आप अपने जीवन में लग्जरियस आइटम्स की शॉप या बिजनेस, डीलिंग, ट्रेडिंग, सेल एंड परचेज का भी काम कर सकते हैं। ये आपकी कुंडली आपको ये भी बता रही है। यहाँ पर हमने दशम भाव को या D10 को यूज नहीं किया, पर आपके साथ सुख भी जुड़ेगा, लाभ भी जुड़ेगा। अगर आपके 4th हाउस का स्वामी धन भाव में गया हुआ है तो ये एक अच्छी पोजीशन है। आप अपना सुख खुद तो खुद करते ही हैं, आप अपने कुटुंब को भी करवाते हैं, क्योंकि 2nd हाउस आपका कुटुंब होता है, परिवार होता है। तो अगर आपका सुख भाव का स्वामी दूसरे भाव में गया हुआ है तो अब आपका पूरा परिवार आपके साथ सुख भोगेगा। ऐसे लोग जो भी कुछ खरीदते हैं, मान लो आपको कुछ मिठाई अच्छी लगी तो आप मिठाई खरीदेंगे, लेकिन घर ला करके परिवार के साथ खाएंगे, अकेले नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको सुख मिलेगा ही बांट करके, मिल करके, घर परिवार के साथ खाने में। समझ रहे? तो आई होप 1st हाउस 2nd हाउस आप समझ पाए हैं। और अगर 1st हाउस 2nd हाउस में बैठा हुआ आपका सुख भाव का स्वामी पीड़ित हो रहा है, अस्त हो रहा है किसी ग्रह से, तो आपको उस अस्त करने वाले, पीड़ित करने वाले ग्रह का दान करना चाहिए और अपने सुख भाव के स्वामी के मंत्रों का जप करना चाहिए या व्रत करना चाहिए। अब अगर आपके सुख भाव का स्वामी 3rd हाउस में गया हुआ है, जो कि पराक्रम का भाव है और सुख भाव से 12वां होता है, 12th होता है, तो यहाँ पर ये पोजीशन थोड़ी सी संघर्ष वाली हो जाती है
अब आपको अपने जीवन में सुखों के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर यही आप स्पोर्ट पर्सनालिटी में हो जाएं, यही आप पत्रकार बन जाएं, ठीक है, या लेखक बन जाएं, या ऐसा कोई आप काम करना शुरू कर दें जहां पर थर्ड हाउस का आपका यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाए, टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर लो, ऑनलाइन कोई आप काम कर लो, तो उससे क्या होगा कि अब आप अपने थर्ड हाउस को यूटिलाइज करके अपने सुख भाव के फलों में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका थर्ड हाउस आप यूज नहीं कर रहे हैं डे टू डे की लाइफ में, तो आपके सुखों में ये वृद्धि नहीं कर पाएगा, उल्टा आपके सुखों में ये क्षय करेगा। आपके सुखों के जो साधन हैं वो खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे। जब आप यूज करना चाहेंगे तो उस समय वो यूज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए थर्ड हाउस जो है ये एक चैलेंजिंग कंडीशन बन जाती है जब आपका सुख भाव का स्वामी यहाँ पर आकर विराजमान हो जाता है, अनलेस कि आप थर्ड हाउस को यूटिलाइज कर रहे हैं। जो भी आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड है उसको आप प्रसन्न करें, उसको आप उसके मंत्रों का जप कर सकते हैं, उसके दान कर सकते हैं। प्लस फोर्थ हाउस जो है आपका उसका लॉर्ड है, प्लस आप फोर्थ हाउस के लॉर्ड के लिए व्रत करिए या कुछ मंदिर में जाकर के फोर्थ हाउस के जो अनाज होते हैं दान करके आइए। इससे आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड अपना परफॉर्मेंस अच्छा करेगा, बढ़ाएगा। अब अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में ही विराजमान है तो भाई फिर तो कहना ही क्या है। फिर तो आपको अपनी माता का सुख, अपनी माता के साथ रहने से सुख और जन्मजात सुख आपको मिलने वाला है। कोई भी ग्रह जब अपने ही भाव में होता है तो वो उस भाव के फल को कई गुना वृद्धि कर देता है, मजबूती से देता है और बिना किसी हिचकिचाहट के देता है, अच्छा हो या बुरा। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में विराजमान है तो ऐसे जातक बहुत ही माँ के लाडले होते हैं, माँ के वो एक नंबर के चमचे होते हैं। माँ उनकी बड़ाई करते नहीं थकती है और बच्चे माँ के लाडले हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पर बुराई भी है। जो बच्चे माँ के बहुत लाडले हो जाते हैं वो बच्चे संघर्ष करने में कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। तो यदि आपके भी बच्चे का फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में ही विराजमान है तो अपने बच्चे को लाड प्यार तो दें, लेकिन थोड़ा सा उसको संघर्ष करने की आदत भी ज़रूर डलवाएं, क्योंकि संघर्ष के बिना आज के समय में आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। और अगर संघर्ष करने की हैबिट नहीं है तो दुनिया में जहाँ भी जाओगे वहाँ पर आपको फेल होने का चांस सबसे ज़्यादा रहेगा। हालांकि फोर्थ हाउस में इंसान का अगर सुख भाव का स्वामी बैठा है, पीड़ित है, अस्त है, तो आपको माता का सम्मान करना चाहिए, चंद्रमा का आपको ध्यान करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, दूध, हल्दी और चावल डाल करके पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, सो दैट आपका फोर्थ हाउस एकदम चमकता हुआ रहे, पावरफुल आपको फल देता रहे। अब अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपके पंचम भाव में गया हुआ है तो फिर तो कहना ही क्या है, क्योंकि यहाँ से फोर्थ हाउस से देखेंगे तो सेकंड हाउस हुआ, लगन से देखेंगे तो आपका केंद्र हुआ। अब ऐसे जातकों को इनके जीवन में अफेयर्स कई बार होते हैं, ठीक, अपोजिट सेक्स के साथ इन्हें काफ़ी सुख मिलता है और मल्टीपल अफेयर इनके जीवन में हो ही जाते हैं। अगर मंगल और शुक्र जैसे प्लैनेट्स का, बुध जैसे प्लैनेट्स का यहाँ पर संबंध बन जाए तो फिफ्थ हाउस आपके बच्चे हैं, आपकी हॉबीज़ हैं, आपका बुद्धि है, आपकी इंटेलेक्चुअल है, आपके जीवन में होने वाला प्रेम और रोमांस है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आप सुख भोगते हैं, सुख ढूंढते हैं और इन चीज़ों में ही आपको सुख मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। हालांकि नवम भाव से नवम होता है आपका पंचम भाव, तो कहीं ना कहीं आपको जो आपका जो प्रारब्ध होता है, आपका जो भाग्य होता है, वो भी आपको आपके सुख में सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी पोजीशन है। यही अगर आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में चला जाए तो फोर्थ से देखेंगे तो भावात भाव के सिद्धांत पर थर्ड हाउस हो गया और लगन से हो गया सिक्स्थ हाउस, ठीक। तो ये हो गया उपचय भाव। उपचय भाव में ग्रह अपना जो रिजल्ट होता है वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ाता है। तो अब आपको करना क्या है,
आपको जीवन में सेवा करने की हैबिट डालनी है, क्योंकि जिस भाव का स्वामी 6th हाउस में गया उस भाव के फलों में वो काफ़ी हद तक कमी कर देता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो आपको क्या करना, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने इस 4th हाउस के लॉर्ड से संबंधित सेवाएं आप समाज में करिए। अगर सूर्य है आपके 4th हाउस का लॉर्ड, तो आप मंदिर में गेहूं दान करिए, गरीबों को गेहूं का दान करिए। अगर आपके 4th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है तो चंद्रमा का व्रत करिए। बूढ़ी लेडीज हैं जिनके बाल सफ़ेद होते हैं उनकी सेवा करिए, वृद्धाश्रम में जाइए, उनके साथ समय बिताइए। अगर आपके 4th हाउस का लॉर्ड मंगल है तो आप ब्लड डोनेट किया करें, बंदरों की सेवा किया करें। अगर आपके 4th हाउस का लॉर्ड बुध है तो आप जो हिजड़े होते हैं, किन्नर होते हैं, इनसे आशीर्वाद लिया करिए, इनकी सेवा किया करें, इन्हें कुछ खाने पीने को दो, पहनने को दो, आपका बुध अच्छा हो जाएगा। अगर बृहस्पति है तो आप पंडित पुरोहित पुजारी का सम्मान करो, धर्म का सम्मान करो, और पंडित पुरोहित पुजारी और मंदिर में वही गलत काम ना करो, इनके साथ इन्हें कुछ दान पुण्य करो, इनकी सेवा करो, इनका आशीर्वाद लेते रहो। शुक्र है तो महिलाओं के साथ आप ठीक से पेश आएँ, महिलाओं का सम्मान करें। मैरिड लेडीज़ को सभी को आप बुरी नज़र से मत देखिए, ठीक, जिस भी नज़र से देखना है अपनी पत्नी को देखिए। दूसरी लेडीज़ों को सम्मान देते हुए उस नज़र से देखिए कि आपकी पत्नी को दूसरा कोई उस नज़र से देखे तो आपको बुरा ना लगे। शनि है अगर आपके 4th हाउस का लॉर्ड और गया हुआ है आपके 6th हाउस में, तो अब आपको सेवा करनी है। सेवा करनी है किसकी? गरीबों की, दीनहीनों की। तो इस तरह से आपका अगर 4th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में गया है तो सेवा भाव अपने मन में ले आइए, और फिर देखिए कैसे आपका 4th हाउस आपके जीवन में सुख बढ़ाता है। आपके जीवन में सेवा से ही सुख आएगा। सेवा करेंगे मेवा खाएंगे, नो सेवा नो मेवा। अब यही आपका अगर 4th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में चला गया है, बहुत अच्छी बात है। भावों के सिद्धांत पे देखेंगे तो चतुर्थ से चतुर्थ हो गया। तो जब भी आप देखेंगे आपकी शादी के बाद आपके जीवन में सुख बढ़ जाएगा। आप कोई बिजनेस करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, आपके जीवन में सुख बढ़ जाएगा। कुछ लोग होते हैं उन्हें बिजनेस पे जब अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं तब सुख मिलता है। कुछ लोग घूमने जाते हैं सुख मिलता है। महिलाएं शॉपिंग करने जाती हैं तो उन्हें सुख मिलता है। महिलाएं जब ज्वेलर्स की शॉप पे जाती हैं तब उन्हें वहाँ सुख मिलता है। तो सुख मिलने के ना अड्डे अलग अलग होते हैं लोगों के। कोई आदमी अल्कोहल पीने वाला है तो उसको दारू के ठेके पे सुख मिलता है, या दारू जब उसके सामने होती है, हाथ में होती है, तब उसे सुख मिलता है। तो सुख इंसान को कहीं भी मिल सकता है। ये हर इंसान की नीड और मेंटल स्टेटस पर डिपेंड करता है कि उसे सुख कहाँ मिल रहा है और कहाँ वो ढूंढ रहा है। तो 7th भाव में अगर आपका गया हुआ है सुख भाव का स्वामी 4th हाउस का लॉर्ड, तो आप बिजनेस करिए, बिजनेस माइंडेड बनिए, पार्टनरशिप में कोई काम करिए, आपको सुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध रखिए, आपको सुख मिलता रहेगा आजीवन। यही आपका अगर 8th हाउस में गया हुआ है 4th हाउस का लॉर्ड, तो भावाधाम के सिद्धांत पे ये अपने से 5th में गया है, जो कि एक अच्छी बात है। परंतु कुंडली का 8th भाव है, ये गुप्त वाला चीज़ है। अब ऐसे लोगों को गुप्त कार्य करने में सुख मिलता है। वो गुप्त कार्य हो सकते हैं कि किसी का मर्डर हो सकता है, कोई जासूसी, इंटेलिजेंस, या आप ऐसा कोई गुप्त कार्य कर रहे हैं जो आप समाज को नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन आपको उसमें सुख मिल रहा है, ठीक है। और आपको ये सुख मिलेगा भी तब तक जब तक आप अपने कार्य को गुप्त रखेंगे। तो अगर आपके 4th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में गया हुआ है तो 8th हाउस को यूज करिए। पहला चीज़ 8th हाउस के काम जो होते हैं उन्हें करिए। लॉ, इंटेलिजेंस, जासूसी, सेवाएं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब सेक्टर से आप काम करिए। खेती करिए, कोई गुप्त रहस्यमय तंत्र मंत्र पढ़िए, इसमें आप इन्वॉल्व होइए। ज़मीन के अंदर कोई काम करिए, ठीक है। आपका 8वां भाव है अच्छा फल देने लगेगा और आप अच्छे फलों के साथ अपने सुख को एंजॉय कर पाएंगे। 8th भाव हमारी ससुराल भी होती है, तो हमारी ससुराल से भी हमें सुख मिलेगा। बस आपको ससुराल के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, आपके ससुराल आपके जीवन में सुख की भरमार कर देगी। क्यों? क्योंकि पहला सुख तो आपकी पत्नी आती है, वो भी आपके ससुराल, आपके इन लॉज के यहाँ से ही आती है, ठीक है ना। तो 8th हाउस में जाना
बहुत नेगेटिव नहीं है, थोड़ी सी नेगेटिव थोड़ी सी पॉजिटिव है। आपको 8th हाउस का यूटिलाइजेशन बढ़ाना है। अगर आप 8th हाउस का काम नहीं कर रहे हैं तो आप 8th हाउस अर्थात जा कर के जो पेन में फंसे लोग हैं, दर्द में जो फंसे लोग हैं, उनको कुछ हेल्प करिए, ठीक है। 6th हाउस इज छोटा पेन, 8th हाउस बड़ा पेन, और 12th हाउस इज हॉस्पिटलाइजेशन या जेल, ठीक है, या मृत्यु भी हो सकती है 12th हाउस का अगर देखेंगे तो 8th हाउस है तो आप किसी ऐसे आदमी को हेल्प करिए जो कष्ट में है, जो पीड़ा में है, जो सह नहीं पा रहा है, ऐसे आदमी को आप हेल्प करिए। आप उसके दवाई का खर्चा या आप उसको डॉक्टर को दिखा के ले आइए, अपने गाड़ी पे बैठा के ले जाइए, डॉक्टर को दिखा के ले आइए। एटलीस्ट आप अपने जीवन में थोड़ी सी हेल्पिंग नेचर ले आइए, आपका 8th हाउस अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अगर यही आपका 4th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा हुआ है तो क्या करेंगे? फिर तो अब आपके जीवन में जितना आप धर्म को पालन करेंगे उतना सुख आएगा, जितना आप पिता का सम्मान करेंगे उतना सुख और आएगा, जितना अपने गुरु का सम्मान करेंगे उतना सुख और आएगा, और जितना आप अपने धर्म का, पिता का, गुरु का अपमान करेंगे उतना ही आपके जीवन से आपका सुख दूर भाग जाएगा, ठीक है। आप आध्यात्मिक बनिए, आपके जीवन में सुख अवश्य आएगा। आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध दोनों ही आपको सपोर्ट करेगा सुख लाने में, सुख भोगने में, क्योंकि पंचम से पंचम भी होता है आपका 9वां भाव। आपकी बुद्धि, आपके संतान, आपका अफेयर किसी के साथ हो रहा है तो वो भी आपको सुख अवश्य देगा, प्रदान करके जाएगा। अब अगर 10th हाउस में है आपका सुख भाव का स्वामी तो क्या होगा? यहाँ पे देखेंगे तो लग्न से दशम एक मजबूत केंद्र हो जाता है। सबसे मजबूत केंद्र होता है दशम भाव, सबसे मजबूत त्रिकोण होता है 9वां भाव। तो लग्न से दशम भाव अर्थात चतुर्थ से सप्तम भाव, यहाँ आने से आपका सुख भाव का स्वामी अपने 4th हाउस को देखता है पूर्ण दृष्टि से, तो पुनः आपके लिए नाम, यश, कीर्ति, सुख, वैभव, संपदा सब कुछ लेके आता है। दशम भाव में बैठ गया तो आपको नाम, यश, कीर्ति भी देगा। आप उस फील्ड में जुड़ करके प्रोफेशन बना सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, और ये आपकी माता के लिए, आपके दोनों के लिए ही सुखमय होता है। 4th हाउस से अगर जब आपके सुख भाव के स्वामी का या दशम भाव के स्वामी का संबंध बनता है, ऐसे लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, घर से बैठ करके ही पैसा कमाते हैं, घर बैठे बैठे ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, कहीं जाने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो दशम भाव भी एक बहुत शानदार प्लेसमेंट है आपके 4th हाउस के लिए। अब यही आपका 4th हाउस का लॉर्ड अगर 11वें भाव में गया हुआ है तो चतुर्थ से अष्टम हुआ, लग्न से लाभ भाव में हुआ, तो पुनः अष्टम भाव के जो कार्य हैं उनको करिए, आपको लाभ मिलेगा। आप वो कार्य करिए जो गुप्त हों, बहुत ज़्यादा अपने कार्यों के बारे में सबको मत बताइए, आपको लाभ होगा, आपको जीवन में सुख भी मिलेगा। अपने बड़े भाई के साथ मिलकर के कोई काम करिए, आपको लाभ होगा। अपने दोस्तों के साथ मिलकर के कोई काम करिए, आपको लाभ होगा, सुख भी मिलेगा। क्योंकि आज के जीवन में ना भौतिक युग है, जब आपको लाभ होता है तो आपको खुशी मिलती है, खुशी मिलेगी तो सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि लाभ होगा तो आप गाड़ी, बंगला सब कुछ खरीद पाएंगे जो आपकी आवश्यकता है। जो आपकी आवश्यकता पूरी होगी तो घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। धन अगर आपके पास नहीं है तो घर में सब आपस में कलह करके लड़ते रहते हैं, और धन है तो कलह नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो भी ज़रूरत का सामान है वो आ जाता है, मिल जाता है सबको, तो झगड़ा क्यों होगी, ठीक है। तो 11वें भाव में, 11वें भाव में अगर आपका सुख भाव का स्वामी गया हुआ है तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। आप अपने बड़े भाई के साथ, अपने मित्रों के साथ कोई क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें जुड़कर कोई काम कर सकते हैं। कोई गुप्त रखिए अपने कामों को, इससे आपको लाभ भी मिलेगा, इससे आपको सुख भी मिलेगा। साथ ही आप इन कार्यों को करके समाज में अपना नाम भी बना सकते हैं। और अगर आपके 4th हाउस का लॉर्ड द्वादश भाव में गया हुआ है तो अब भाई आपको विदेश जाने से ही सुख मिलेगा। जब आपके 4th हाउस का संबंध 12th हाउस से बन जाए तो अब आप जान लीजिए कि आपको घर में रहने पर सुख नहीं मिलेगा। आपको सुख तभी मिलेगा जब आप अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर चले जाओ। जन्म स्थान से इतना दूर चले जाओ कि आपके जन्म स्थान की बोली, भाषा, खान पान बदल जाए, या विदेश चले जाओ, या आप पायलट बन जाओ, या आप एयर होस्टेस बन जाओ, या आप ऐसा कोई काम करने लगो जहाँ पर हॉस्पिटल हो, जहाँ पर जेल हो, ठीक है,
12th हाउस को यूटिलाइज करने लगो, तब आपके जीवन में सुख का इनकमिंग हो सकता है। अदरवाइज अगर आपने जन्म स्थान पर ही रह गए तो 4th हाउस का जैसे ही 12th हाउस से कनेक्शन बनेगा या 3rd हाउस से कनेक्शन बनेगा, ये आपके जीवन में आपको आपके जन्म स्थान पर सुख नहीं देने देगा। ठीक है, तो अगर आपको अपने जीवन में सुखी रहना है तो आप 4th हाउस का जो लॉर्ड है उसके रिश्तेदारों को खुश रखिए। 4th हाउस का जो लॉर्ड है उसके कलर के कपड़ों को ज़्यादा पहनिए। 4th हाउस का जो रत्न है उसको आप मंदिर में दान करिए, मंदिर में दान करिए। 4th हाउस का जो जानवर है उसकी भी सेवा कर सकते हैं। और जो 4th हाउस के लॉर्ड की अच्छी चीज़ें हैं, चाहे रत्न हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे उनका अनाज हो, उन सब चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करके ही आप अपने 4th हाउस के लॉर्ड को एनहांस कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इससे आपका 4th हाउस मजबूत होगा, जीवन में सुखों का जो अभाव है वो खत्म होगा और सुख आएगा आपके जीवन में, तो आपको मानव जीवन अपना धन्य होता हुआ प्रतीत होगा। आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो आपको आभार। इसी बात के साथ आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, जय सिया राम।